हे व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक इन मेरी वीडियो। तो कैसे आज की वीडियो में हम बनाएंगे टिप्स एंड ट्रिक्स वाले थंबनेल्स। तो बेसिकली थोड़े बहुत क्लिक पेटेड ही होते हैं, तो यही आज हम बनाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और जितना हो सके उतना शेयर भी कर देना। हमारा भी नेक्स्ट गोल होगा 1K के लिए, तो जल्द से जल्द कंप्लीट कर देना। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स बिगिन। तो फिर सबसे पहले पिक्सल लैब, मैंने पिक्सल लैब पर आकर जो भी आपका फ़ॉन्ट होगा लिखना होगा फ़ॉन्ट लिख लेना। तो इसका फ़ॉन्ट का नाम है विंसेंस हैवी इटैलिक, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस इसके बाद हम PSSC की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस हम PSSC माउंट के ऊपर ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेकर 1921 का प्रोजेक्ट लेना है। उसके बाद एक नया फोटो लेके कुछ इस टाइप में आपको एक बैकग्राउंड बनाना है। बेसिकली गेम का ही बैकग्राउंड के 2 स्क्रीनशॉट्स हो। तो कैसे स्क्रीनशॉट्स वगैरह सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, चाहे तो आप अपने ओन भी ले सकते हो। तो इसमें कुछ इस टाइप में बनाऊंगा मैं आपको यहाँ पर। अगर मैं इसको स्लो मोशन जो मीडियम स्पीड होगी तो नॉर्मल स्पीड होगी, अगर उसमें बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं थोड़ा आपको फास्ट फॉरवर्ड करके बता रहा हूँ। कुछ इस टाइप में भी आपको पार्ट एक पार्ट और एक पार्ट में कुछ इस टाइप में आपको भी कर लेना है। तो इतना होने के बाद अभी देख सकते हो बीच में जो डिवाइड हुआ है वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। एम्प्टी ले लीजिए। एम्प्टी ले लेने के बाद मार्केट सिलेक्शन से कुछ इस टाइप में आपको ड्रॉ करना है, जैसे मैं स्क्रीन पे बता रहा हूँ। ड्रॉ करने के बाद इसको ट्रांसफॉर्म करके बीच सेंटर में लेके आ जाना है। सेंटर में लेके आना, वो कितना भी आपको थिन करना होगा उतना आप थिन कर ले सकते हो अपने हिसाब से, जितना भी आपको थिन करना होगा। तो बेसिकली मैं थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स कर लेता हूँ, जिससे मेरे एज पर मेरा नीड कितना होगा, थोड़ा सा एकदम से थोड़ी सी थिन लाइन के टाइप में इसको ड्रॉ करूँगा। तो इसी तरह आपको भी कर देना है सिमिलरली। तो गाइस इतना होने के बाद आपको फिर से चलने एफेक्ट्स पे चले जाकर यहाँ पर आपको क्लास इफेक्ट दे देना है। क्लास इफेक्ट में आपको देख सकते हो मैं जितना भी आपका अमाउंट रखना हो यू कैन यूज इट। और गाइस अभी आपको कुछ नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत अमाउंट और स्केल्स में आपको थोड़ा सा बहुत बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद इसे ग्लो इफेक्ट दे देना, येलो कलर वाला, इंटेंसिटी फुल हाई रखकर इसको ग्लो इफेक्ट दे देना। अपने हिसाब से जितना भी आप टाइम देना सकते हो। उसके बाद इसको लेना चैट कर देना अपने हिसाब से। फिर से आप ग्लो इफेक्ट दे यू कैन गिव इट, जिससे थोड़ा बहुत शाइन आ जाए, तो आप दे सकते हो। उसके बाद एक नया फ़ोटो ले लेना। नया फ़ोटो ले लेने के बाद ये वाली पेज को आपको इंपोर्ट कर लेना है। तो कैसे बेसिकली कुछ कैरेक्टर्स वाली पेजेस है। तो कैसे ये मैंने नहीं बनाया, ये लेजिट आर्ट्स नाम के जो यूट्यूब चैनल है उनका है, कि उनका मैंने कैरेक्टर्स यूज़ किए। तो कैसे ऑल क्रेडिट्स गोज टू हिम। तो कैसे आज हम यही बनाएंगे, इनके कैरेक्टर्स लेकर थोड़े बहुत कैरेक्टर्स एडिट करेंगे, क्योंकि ये कैरेक्टर्स थोड़ा बहुत हाई क्वालिटेड होते हैं। इसीलिए इतना होने के बाद आपको कैरेक्टर को इंपोर्ट करना है। कैरेक्टर को इंपोर्ट करने के बाद इसको आपको कुछ इस टाइप में आपको एक्सपेंड कर लेना है। उसके बाद लेजिट आर्ट्स का जो ये है इसको आपको क्या करना है, इसको क्लियर कर देना, इसमें इससे। तो ऑल क्रेडिट्स गोज टू हिम। तो कुछ इतना होने के बाद आपको ड्रम के ऊपर कुछ अपने हिसाब से जिस तरह भी आपका नीड होगा उस तरह आपको एडजस्ट कर देना है। देख सकते हो मैं जिस तरह एडजस्ट कर रहा हूँ। ये ड्रम के ऊपर मेरे को हाफ हिस्सा रखना है कुछ इस टाइप में। तो ये सिमिलरली देख सकते हो मैं जिस तरह भी आपको एडजस्ट कर रहा हूँ, आपको भी सिमिलरली एडजस्ट कर देना है। तो अगर एडजस्टमेंट्स होने के बाद इसके हाफ हिस्से को सही से मार्केट सिलेक्शन से कुछ इस टाइप में सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्लियर कर देना है। क्लियर करने के बाद कुछ इस टाइप का लुक आ जाएगा। तो इसके वजह से आपको फिर से एक नया फ़ोटो ले लेना है। अब इसको ग्लो इफेक्ट वगैरह अपने सैचुरेशन वगैरह बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से, मगर गाइस अब इसके बाद आपको एक नया फ़ोटो लेना है। नया फ़ोटो लेने के बाद आपको ये वाली पेज को इंपोर्ट कर लेना है। बेसिकली एक डोर वाली पेज है, तो हम डोर जो आपका शैक है उसका वहाँ पर एक डोर बिठाएंगे। तो बेसिकली एक डोर वाली पेज है, इसको इंपोर्ट कर लेना। तो जल्दी से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो कुछ इंपोर्ट करने के बाद अपने सब जिस तरह भी आपको एडजस्ट करना होगा रोटेट वगैरह करके कर लेना। तो कुछ बेसिकली मैं कुछ इस टाइप में कर रहा हूँ, जिस तरह आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो। मैंने इसे अलाइन कर दिया सही से। इसको अलाइन करने के बाद आपको पॉलीगॉन सिलेक्शन टूल लेना है। एक पॉलीगॉन सिलेक्शन टूल एक एम्प्टी लेकर पॉलीगॉन सिलेक्शन टूल लेना है। पॉलीगॉन सिलेक्शन टूल लेने के बाद आपको कुछ इस टाइप में ड्रॉ करना है बॉक्स। देख सकते हो जिस तरह मैं आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ, कुछ इस टाइप में आपको बॉक्स ड्रॉ करना है, जिससे ब्लैक कलर फिल हो जाए। तो सिमिलरली आप भी कर देना कुछ इस टाइप वाला बॉक्स। तो इस बनाने के बाद आपको इसको कुछ इस टाइप में इसको ब्लैक कलर से फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का लुक आ जाएगा। इसके वजह से एक नया फ़ोटो ले लेना। नया फ़ोटो लेके एक बंडल की PNG मिलेगी, एक फ्री फायर कैरेक्टर वाली PNG मिलेगी। इसको इंपोर्ट कर लेना। तो जल्दी से मैं कर लेता हूँ। तो गाइस ये वाली पेज को आपको इंपोर्ट करने के बाद इसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म करने का कुछ स्टेप में आपको इसको एडजस्ट करना है, जिस तरह मैं आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ। सिमिलरली आप भी कर देना, जिससे थोड़ा बहुत लुक आए कि बाहर से कुछ
डोर खुला हुआ है, इस तरह लुक आ जाए। तो सिमिलरली यहाँ भी सेम एज इट इज़ कर देना। इसके बाद इसकी भी आपको सैचुरेशन टेम्परेचर वगैरह बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से, जिस तरह डिपेंड आपके ऊपर डिपेंड होता है। तो इसके बाद अभी आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको ड्रॉप शेडो वगैरह देना है तो यू कैन गिव इट। अगर आपको कुछ और करना है तो आप कर सकते हो, और मर्ज डाउन भी कर लेना थोड़े बहुत लेयर्स के लिए, क्लियर हो तो जाएंगे। तो बस इतना होने के बाद अभी थोड़ा और रियलिस्टिक करने के लिए एक नया फ़ोटो ले लेना। नया फ़ोटो ले लेके ये वाली पेन जो को आपको इंपोर्ट कर लेना है। तो गाइस मैं जल्दी से वाली पेन जो को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो गाइस बेसिकली टेक्स्ट वाली पेन जी जो हमने पिक्सल लैब पर बनाया था, वही पेन जो को आपको इंपोर्ट करना है। तो गाइस इसको इंपोर्ट करने के बाद इसको फुल इस तरह मतलब एक्सपैंड कर लेना। एक्सपैंड करने के बाद मार्केट सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करके लेयर फॉर्म सिलेक्शन करके क्लियर कर देना। आपको पता ही होगा अगर बेसिक की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो लेयर फॉर्म सिलेक्शन नीचे वाले लेयर को क्लियर कर देना। तो कैसे ग्रेडियंट देने का पार्ट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। तो कैसे आपका मैं अभी हमारा टॉप 5 हिडन प्लेस को ग्रेडियंट कैसे थे वो बताऊंगा। तो इसको मिडल में लेके आ जाना। मिडल में लेकर साइड पिक्सेस करना। साइड पिक्सेस करने के बाद आप ग्रेडियंट में चले जाना है। ग्रेडियंट में चले जाने का कुछ स्टेप वाला ग्रेडियंट आपको देना है, जिस तरह मैं आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ। इस तरह वाटर ग्रेडियंट पे आप दे सकते हो। मतलब थोड़ा बहुत आपको अभी और एक्सपेंड करना है, मतलब आपको बारीक करना है, कुछ स्टेप वाला आप ग्रेडियंट दे सकते हो। देख सकते हो कुछ स्टेप वाला आप ग्रेडियंट देना है। ग्रेडियंट देने के बाद एक एम्प्टी ले लेना। एम्प्टी ले लेने के बाद इस पर जाकर इन्वर्स पे दबा देना। इन्वर्स पे दबाने के बाद आपको फिल कर देना है कलर। आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है आई ड्रॉपर टूल से कुछ इस टाइप का कलर सेट करना है। सेट करने के बाद इसको लेंड आउट चैट करना है। लेंड आउट चैट करने के बाद गॉसियन में देना है अपने हिसाब से। मतलब इसमें आपको ऐसा वाला आप कलर दोगे तो 20% इनफ होता है। 20% इनफ होने के बाद नीचे वाले लेयर को साइड पिक्सेस करना है। साइड पिक्सेस के ऊपर लेयर को आकर यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर देना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद कुछ इस टाइप का लुक आ जाएगा। अगर समझ नहीं आए तो एक और बार देख लेना गाइस। कुछ इस टाइप वाला लुक आने के बाद इसको आपको जहाँ भी आपको एडजस्ट करना होगा एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से, जिस तरह भी एज पर यूर नीड आप एडजस्ट कर सकते हो। तो इतने होने के बाद आपको टेक्स्ट लेयर को डुप्लीकेट 3 बार डुप्लीकेट लेयर करना। एक बैकअप ज़रूर रखना जिससे आपको इजी हो। उसके बाद नीचे वाले लेयर को आपको गॉसियन में देना है। गॉसियन में देने के बाद ऊपर वाले लेयर को आपको ड्रॉप शेडो दे देना है। जो डिफ़ॉल्ट होता है उसी पे आपको ड्रॉप शेडो दे देना है। उसके बाद जो अपने गॉसियन में देता है वाले लेयर को आपको उसकी ओपेसिटी को कम कर देनी है। कुछ इस टाइप वाला शाइन वाला लुक आ जाएगा। अपने हिसाब से जितना भी आपको गॉसियन वाले लेयर को कम करना है यू कैन डू इट। तो कुछ इसी तरह में दरवाज़ा खुल गया तो इसे भी मैं इसी तरह ग्रेडियंट दे देता हूँ। तो अगर इतना होने के बाद सभी टेक्स्ट के लेयर्स के नीचे आपको एक एम्प्टी ले लेना है। एम्प्टी ले लेने के बाद आपको कुछ मार्केट सिलेक्शन कुछ इस टाइप में आपको सेलेक्ट करना है, जिस तरह मैं आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ। कुछ इस टाइप में आपको सेलेक्ट करने के बाद इसको आपको फिल कर देना है ब्लैक कलर से। तो ये देख सकते हो ब्लैक कलर से फिल करने के बाद इसी तरह आपको दरवाज़ा खुल गया। तो कैसे इसको भी आपको कुछ इसी टाइप में कुछ इस तरह फिल कर देना है, जिस तरह मैं आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ। सिमिलरली आप भी इसको फिल कर देना। तो बस इतना होने के बाद अभी जो अपने लेयर में जो फिल किया था ब्लैक कलर वाला कुछ इस टाइप वाला स्ट्रोक, इसको आपको देना है गॉसियन ब्लर। अपने हिसाब से जितना भी आप दे सकते हो, जितना भी आपको देना होगा गॉसियन ब्लर यू कैन गिव इट। मैंने इसको पूरा ही रखा है, मतलब 128। आप इसे कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो। मैक्सिमम 128 तक ही होता है। तो बस अपने हिसाब से जितना भी आपको रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो गॉसियन ब्लर का इंटेंसिटी या ब्लर। तो बस इतना होने के बाद आप इसको और थोड़ा गॉसियन ब्लर देना चाहते हो तो एक और बार दे देना, जिससे थोड़ा बहुत ये लुक आए। तो कुछ इतना होने के बाद थोड़ा बहुत एरोज ऐड कर देना। तो कैसे वो पार्ट नहीं बताया क्योंकि वो पार्ट का थोड़ा क्लिप मिसिंग थी। तो कैसे थोड़े बहुत एरोज ऐड कर देना। तो कैसे अभी नेक्स्ट थंबनेल की ओर बढ़ते हैं। तो कि जैसे भी आपको सबसे पहले पिक्सल ऐप में पिक्सल ऐप पे आने के बाद आपको जो भी आपका फॉन्ट होगा फॉन्ट टाइप करना, और इसका फॉन्ट का नाम सेम है यूनिवर्सल इटैलिक, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। तो इसको मतलब हाई क्वालिटी लिख कर फॉन्ट लेकर इसको हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर लेना। तो कैसे हम पेजेस में आ चुके हैं। पेजेस में आने के बाद आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेकर 1920x1080 का प्रिंट लेना है। 1920x1080 का प्रिंट लेने के बाद नया फोटो लेके सिमिलरली जिस तरह हमने पिछले वाले थंबनेल में कुछ मतलब पार्ट में जो लगाया था सिमिलरली उसी तरह भी उसमें भी स्क्रीनशॉट लगा देना है। तो मैं इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूँ। तो इस तरह अपने बैकग्राउंड बनाने के बाद इसको आपको एडजस्टमेंट पे चले जाकर सैचुरेशन को बढ़ा देना। पहले मर्ज डाउन कर लेना दोनों लेयर्स को, उसके बाद इसको सैचुरेशन को बढ़ा देना। 100% रख सकते हो अपने हिसाब से, जिस तरह भी आपको रखना है उतना रख सकते हो। इसके बाद एक नया फोटो लेके आपकी एक वाली पेंजी मिल गई यूज़ वाली पेंजी, इसको जल्दी से इंपोर्ट कर लेना। तो मैं जल्दी से इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो कुछ ये वाली पेंजी को इंपोर्ट करने के बाद कुछ इस टाइप में इसको एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद अभी इसको चले जाने सैचुरेशन पे, एडजस्टमेंट जाकर सैचुरेशन को फुल घटा देना है, -100 कर देना है। -100 करने के बाद आपको फिर से चले जाना है टेम्परेचर पे।
टेम्परेचर पे चले जाने के बाद आपको टेम्परेचर बढ़ा देना है अपने हिसाब से, जितना भी आपको बढ़ाना होगा उतना आप टेम्परेचर बढ़ा देना। मैंने यहाँ पर 45 to 44% आप इसको अपने से जितना भी आपको रखना होगा उतना आप रख सकते हो। मैंने 45% रख दिए। इतना होने के बाद एक नया फ़ोटो ले लेना। नया फ़ोटो ले लेने के बाद ये वाली पेज को इम्पोर्ट कर लेना है। तो चलिए इसी वाली पेज को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो वैसे बेसिकली बॉक्स वाली पेन है, आपको जिधर भी आपको एडजस्ट करना होगा कुछ इस टाइप में एडजस्ट कर देना, जिस तरह मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ वो सिमिलरली आपको कुछ इस टाइप में एडजस्ट कर देना है। इसके बाद एफएक्स में चले जाना है। एफएक्स में चले जाकर यहाँ पर आपको टिंट देना है। तो वैसे एफएक्स में चले जाकर आपको टिंट पे क्लिक करना है और यहाँ पर ऐड ड्रॉपर टूल लेकर सेलेक्ट करना है। ऊपर वाला जो भी आपका कलर होगा उसको आपको सेलेक्ट करना है और अपने हिसाब से लुमिनोसिटी को कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो, जितना भी आपको रखना होगा एज डिपेंड ऑन योर नीड आप रख सकते हो। आपने इसको इतना होने के बाद एक नया फ़ोटो ले लेना। नया फ़ोटो ले लेके ये वाली पेज को इम्पोर्ट कर लेना है। तो बेसिकली कुछ इस टाइप वाली पेज है, मतलब एक डोर होगा इसका। तो कैसे अभी आपको इसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप इसको रोटेट कर देना। रोटेट करने के बाद आपको कुछ इस टाइप में इसको एडजस्ट कर देना है, जिस तरह मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। रोटेट करने के बाद कुछ इस टाइप में आपको एडजस्ट कर देना है। तो वैसे एडजस्ट करने के बाद आप इसको भी आप ये कर सकते हो, मतलब टिंट दे देना। इसको भी आपको जो भी आपको कलर देना होगा उसको ऊपर टिंट दे देना है। इसके बाद नया फ़ोटो ले लेके ए वाली पेज को इम्पोर्ट कर लेना है। तो कैसे मैं जल्दी से वाली पेज को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो कैसे बेसिकली डायमंड वाली पिन चाहिए, आपको जितना भी आपको डायमंड रखना होगा इसको सिमिलरली आप इसको एडजस्ट कर देना। तो मैं जल्दी से इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। तो जितना होने के बाद नया फ़ोटो ले लेना। नया फ़ोटो ले लेके एक टेक्स्ट वाली पेज को इम्पोर्ट करना, जो अपने पिक्सल में बनाया था उस टेक्स्ट वाली पेज को इम्पोर्ट कर लेना। तो कैसे मैं जल्दी से उस टेक्स्ट वाली पेज को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो कैसे मैंने टेक्स्ट वाली पेज को इम्पोर्ट कर लिया। तो इसको सिमिलरली एडजस्ट करने के बाद सिमिलर जो मैं पिछले वाले थंबनेल में ग्रेडियंट दिया था सिमिलर इसको भी ग्रेडियंट दे देना, वही ग्रेडियंट। तो कैसे जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। तो इतना होने के बाद आपको नया फ़ोटो लेना है और आपको एरोज़ वाली पेज को इम्पोर्ट कर लेना है। तो जल्दी से वाली एरो वाली पेज को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो कैसे मैंने एरो वाली पेज को इम्पोर्ट कर लिया। आपको जहाँ भी नीड होगा आप वहाँ पर एरोज़ लगा देना अपने हिसाब से। तो कैसे सिमिलरली मेरे को जहाँ भी नीड होगा मैं एरोज़ को लगा दूँगा। जल्दी से लगा देता हूँ। तो बस इतना होने के बाद आप सभी लेयर्स को मर्ज कर लेना, जो आपकी टेक्स्ट वाली लेयर, तो आपकी एरो वाली लेयर की। उसके बाद डुप्लीकेट लेयर के इसको नीचे वाली लेयर को क्वेश्चन मार्क दे देना, कुछ इस टाइप में शाइन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये थंबनेल पसंद आए होंगे। तो कैसे आज हमने सीखा किस तरह आप टिप्स एंड ट्रिक्स वाले थंबनेल बना सकते हो। तो कैसे इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।